हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के दिन पास हैं और हम में से बहुत सारे लोग एग्ज़ाम आते आते थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। मेरा नाम है प्रीतम गोस्वामी और मैं हूँ एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ टिप्स आपको देने के लिए। तो हाउ टू फील कॉन्फिडेंट इन एग्जाम्स, बिफोर एग्जाम्स एंड परफॉर्म टू योर बेस्ट। सबसे पहली चीज़, लोग इसलिए स्ट्रेस में होते हैं, स्टूडेंट इसलिए स्ट्रेस में होते हैं कि उनको ये लगता है कि जो चीज़ मैंने साल भर पढ़ी उसको मैं 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में कैसे रिवाइज करूँ। तो यहाँ पर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको 20%, 15% इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, चैप्टर वाइज चीज़ों को रिवीजन के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि अगर ये पूरा सब्जेक्ट मुझे 1 दिन में पढ़ना हो तो मुझे क्या पढ़ना होगा, 15 दिन में पढ़ना होगा तो मुझे क्या पढ़ना होगा। बहुत साइंटिफिकली उसको ABC के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है C और मीडियम इंपॉर्टेंट है B, उसके हिसाब से चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे थ्योरेटिकल नोट्स हो, आपको रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उनको कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड, लो या स्ट्रेस फील कराता है। जब भी जैसे आप बर्थडे की प्लानिंग करें तो जैसे जैसे बर्थडे नज़दीक आता है आप एक्साइटेड फील करते हैं। जैसे वेडिंग की प्लान करें तो वेडिंग या वेकेशन पास आता है तो एक्साइटेड फील करते हैं। बट एग्जाम के साथ हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझे आज की याद है जब मैं CA का एग्जाम दे रहा था तो जब भी एग्जाम पास आते थे आई यूज्ड टू फील एक्साइटेड, जैसे कोई बहुत सेलिब्रेशन या फेस्टिवल जैसी कोई चीज़ हमारे पास आ रही है और मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ एग्जाम की वेट करता था। तो जैसे ही आप एक्साइटमेंट आपको होगा तो आपको स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं होगी, यू विल फील मोर पॉजिटिव और आपकी स्टडी का जो एफिशिएंसी वो बेहतर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में जितने भी टॉपिक है उसमें कुछ आपकी स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस है। लेकिन जैसे भी एग्जाम पास आएंगे मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करें, उन चीज़ों पर ज़्यादा रिलाई करें, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वही आपको विक्ट्री दिलाने वाली है आपके एग्जाम में। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट ऑफ माइंड को इम्प्रूव करने के लिए, रात को जब सोने जाएं या छोटे छोटे जब ब्रेक लें उस वक्त आप वो जो चीज़ें सोचें जो आप जिंदगी, जो आप एग्जाम में या अपने सब्जेक्ट में या रिजल्ट में पाना चाहते हैं। तो यू हैव टू विजुअलाइज सक्सेस। खास करके सोते वक्त या सुबह उठते वक्त आप ये सोचिए कि एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने अच्छे से किए हुए हैं। यू आर फिनिशिंग ऑल योर पेपर्स विद इन द डेजिग्नेटेड टाइम और आपका जो रिजल्ट है वो जो आपने सोचा है उससे बेहतर आ रहा है। तो जब ये करेंगे तो आप अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, एग्जाम्स आर गुड एंड आई एम गोइंग टू क्लियर देम और आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। तो ये विजुअलाइज सक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, एग्जाम चल रहे होते हैं तो आपके अपने दोस्त कई बार आपको लो फील कराते हैं। आपकी दोस्त का फ़ोन आया या उससे बात की तो वो बताता है मेरा इतना रिवीजन हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो बुक कर लिया। तो चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो लेकिन उस पीयर प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शायद मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। मैं कहूँगा कि आपको अपनी तैयारी पे भरोसा करना पड़ेगा। आपके दोस्त क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम हॉल के बाहर अगर आप खड़े हैं 5 मिनट बाद एग्जाम में, बहुत सारे लोग तब भी पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपको दिमाग में नहीं लगाना है। खुश रहिए, उस वक्त बाहर खड़े होकर भी लोगों से खुशी से बात करिए और स्माइल को कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइन योर रूटीन। एग्जाम से 2-3-4 महीने पहले जब आप पढ़ रहे होते हैं आपका रूटीन अलग होता है, लेकिन एग्जाम वाले दिन या उसके ठीक कुछ दिन पहले आपका रूटीन अलग होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम के हिसाब से आपको रूटीन को सेट करना होता है। तो आपको मालूम चल जाता है 15-20 या 1 महीना पहले कि आपका एग्जाम का टाइम क्या है। उसी के हिसाब से 15-20-25 दिन पहले अपनी रूटीन को इस तरह से सेट कर लीजिए कि आपके एग्जाम के साथ अलाइन हो। वरना कई बार आपके सोने का टाइम, दिन में सोने का टाइम और एग्जाम का टाइम कॉमन होता है, दैट इम्पैक्ट्स यू बैडली, बिकॉज वो आपका उस वक्त दिमाग फुल एक्टिव नहीं होता। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी में बड़ा फर्क लाती हैं और जिस तरह से और ये छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको दिया, आप उसको अप्लाई करिए और देखिएगा देयर आर टेंजिबल बेनिफिट। NLP कोच होने के नाते हम NLP की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एग्जाम से पहले भी स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं और हमारी आधे पौने घंटे की टेक्निक से उनकी माइंड सेट में, उनके परफॉर्मेंस में, उनके एग्जाम के रिजल्ट्स में बड़ा चेंज हमने लाते हुए देखा है। तो आप एंजॉय करिए अपने एग्जाम को, एक्साइट फील करिए और पूरा दिल खोल करके खुशी के साथ एग्जाम में जाइए और अच्छे रिजल्ट्स लाइए। ऑल द बेस्ट।